हेलो फ्रेंड्स, एपी कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडिटोरिया पब्लिकेशन के सेट प्रैक्टिस 5 पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। इस सेट के सभी प्रश्न आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? वैदिक काल में गार्गी, मैत्री और कपिला का घर कहाँ था? तो कहाँ पे था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको मिथिला में था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मिथिला में था। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? प्राचीन भारत का वह शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया, तो किसने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया है? तो यह है चंद्रगुप्त मौर्य। किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस शिल्प कौशल का अभ्यास आर्यों द्वारा ऋग्वैदिक काल में नहीं किया गया था? क्या बोला जा रहा है? तो नहीं किया गया था। तो कौन सा शिल्पकार? तो ये इसका हो जाएगा लोहार। कौन सा? तो लोहार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्णित वह गणपति कौन था जिसने एक बड़ी राशि देकर चेतवन खरीदा और बाद में महात्मा बुद्ध को दान कर दिया? तो वह कौन था? तो वह था गणपति अनाथ पंडिकी। कौन था? तो गणपति अनाथ पंडिकी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, गणपति अनाथ पंडिकी। चलिए अगले प्रश्न की ओर पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? अक्काद के शासक सारगन 2350 बीसी के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय क्या है? तो क्या पूछा जा रहा है? तो मेलुहा शब्द का अभिप्राय पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का सिंधु घाटी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत का सिंधु घाटी क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य का सबसे लंबे समय तक चला? तो पूछा जा रहा है कौन सा साम्राज्य जो है सबसे लंबे समय तक चला था? तो कौन चला था? तो राष्ट्रकूट चला था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह कब से कब तक चला था? तो यह 755 ईस्वी से 975 ईस्वी तक चला था। ठीक, 975 ईस्वी तक चला था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 755 ईस्वी से 975 ईस्वी तक चला था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? अमीर खुसरो जो है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? किसके शासनकाल से थे? यह थे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए किसने सिरी को अपना राजधानी बनाकर किलेबंदी की? तो किसने की थी? तो यह लॉर्ड मैकाले ने की थी। किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जिस प्रकार ये लोग पैसा इकट्ठा करते थे और जिस प्रकार उसे खर्च करते थे, उसे देखकर किसी भी मनुष्य का मन दहल जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के बारे में यह कथन किसका है? तो किसका है? तो लॉर्ड मैकाले का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया था? तो किस शासक ने पराजित किया था? तो भीम द्वितीय ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भीम द्वितीय के द्वारा मोहम्मद गौरी को पराजित किया गया था पहली बार। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? द्वितीय कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान जो है फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो कौन था? तो डुप्ले था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डुप्ले था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 12 नंबर का, भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा कहां से कहां तक शुरू की गई? तो पूछा जा रहा है कहां से कहां तक। कौन? तो प्रथम विद्युत तार सेवा। इसका हो जाएगा कलकत्ता से आगरा तक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कलकत्ता से आगरा तक जो है पहली बार भारत में विद्युत तार सेवा प्रारंभ की गई थी। चलिए अगला प्रश्न क्या करा?
1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? तो किसने गिरफ्तार किया और कहाँ किया, यह पूछा जा रहा है। तो कहाँ पे किया? इसका हो जाएगा हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। किसने? तो लेफ्टिनेंट हडसन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के कब्र के पास और लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया। चलिए 14 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? किसके शासनकाल में सिविल सेवा में भर्ती के लिए परीक्षा की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था? तो यह किसके शासनकाल में किया गया था, यह पूछा जा रहा है। तो किसके? तो लॉर्ड लीटन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड लीटन के शासनकाल में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह किसके द्वारा की गई है? तो यह किया गया है उपर्युक्त में से, इसका हो जाएगा आपको एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसमें सलीमुल्लाह ने भी किया था और लॉर्ड मिंटो ने भी किया था। उसके बाद आपको किसने किया था? तो उसके बाद आपको किया गया था आगा खां के द्वारा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की? तो किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज यूल ने की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जॉर्ज यूल ने की। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? सिख गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ था? कौन सा था? तो सिख गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो कौन सा था? तलवंडी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तलवंडी, जो कि पाकिस्तान में अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित घटना को सही क्रम में सजाइए। तो चलिए सजाते हैं। इसमें कौन सा घटना कौन पहले हुआ था? इसका हो जाएगा आपको पहला होगा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। एक नंबर में आ जाएगा आपको फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। उसके बाद आ जाएगा मुस्लिम लीग का मुक्ति दिवस, मुस्लिम लीग का मुक्ति दिवस। उसके बाद आपको आ जाएगा मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प, उसके बाद आपको आएगा क्रिप्स मिशन का भारत आगमन। उसके बाद हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। उसके बाद हो जाएगा आपको कैबिनेट मिशन का भारत आगमन। तो इस हिसाब से आपका हो जाएगा 2 1 3 5 4 6, 2 1 3 5 4 6। ऑप्शन नंबर सी में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 19 नंबर का, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 को किस नाम से प्रकाशित किया गया था? तो किस नाम से प्रकाशित किया गया था? तो भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत भाग्य विधाता। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? सत्य शोधन समाज के संस्थापक कौन है? सत्य शोधन समाज के संस्थापक कौन है? तो ये है ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। तो कब किया गया था यह? तो यह किया गया था 1873 ईस्वी में। कब किया गया था? तो 1873 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 21 नंबर क्या करा? ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था? तो दादा भाई नेहरू ने किया था। किसने प्रस्तुत किया था? तो दादा भाई नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया गया था? तो किस सांप्रदायिक? तो इसका हो जाएगा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर में चलते हैं। 23 नंबर क्या करा? मृच्छकटिकम की विषय वस्तु क्या है? मृच्छकटिकम की विषय वस्तु क्या है? इसकी विषय वस्तु क्या है? एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा। ऑप्शन नंबर ए इसका
सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 24 नंबर में चलते हैं। 24 नंबर क्या करा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं था? क्या बोला जा रहा है, तो कौन शामिल नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो है इस समिति में शामिल नहीं थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने के चाय के व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट के में समाप्त कर दिया गया? तो चाय के व्यापारिक अधिकार को किस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर में चलते हैं। 26 नंबर क्या करा है, ब्रिटिश भारत में वायसराय केनिन ने निम्नलिखित में से किस समूह के लिए तूफान में तरंगरोधक शब्द का प्रयोग किया? तूफान में तरंगरोधक शब्द का प्रयोग वायसराय ने किस समूह के लिए किया था? तो किस समूह के लिए किया था? तो भारतीय रजवाड़ों के लिए किया था, भारतीय रजवाड़ों के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय रजवाड़ों के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिक को ब्रिटिश सरकार भारत लेकर आई? तो किस देश के? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 1809 ईस्वी में प्रकाशित एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है राजा राम मोहन राय। कौन है? तो राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स एसोसिएशन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही पूछा जा रहा है, कौन सा है? इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी, यह सही है। इसके संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया, यह भी सही है। उद्देश्य पूर्ति हेतु सर्वप्रथम संवैधानिक प्रदर्शन का रास्ता चुना, यह भी सही है। इसकी स्थापना एक कांग्रेस अफसर ने की, यह कथन यह गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए 30 नंबर में चलते हैं। 30 नंबर क्या कर रहा है, विदेशी वस्त्रों की एवं शराब की दुकानों के सामने धरना बिहार में किस आंदोलन के दौरान दिया गया? तो किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्या कह रहा है, आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। यह कथन किसका है? क्या पूछा जा रहा है, यह कथन किसका है कि आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। इसका हो जाएगा आपको बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। चलिए 32 नंबर में चलते हैं। 32 नंबर क्या कर रहा है, सावरकर ने 1857 की स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक की रचना कहाँ की थी? यह पूछा जा रहा है कहाँ की थी, इस पुस्तक का जो है रचना कहाँ किया गया था? क्या पूछा जा रहा है, तो कहाँ की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंग्लैंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित शैक्षणिक संस्थान और संबंधित स्थान के असंगत जोड़ों का चयन कीजिए। क्या बोला जा रहा है, असंगत जोड़ों का चयन करने के लिए बोला जा रहा है। इनमें से कौन सा जो है जोड़ा असंगत है? जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, यही जो है जोड़ा असत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली जो है असत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कैबिनेट मिशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्या बोला जा रहा है, कैबिनेट मिशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य? 1946 में ब्रिटिश पीएम एटली ने 3 सदस्यीय दल भेजने की घोषणा की, यह कथन सत्य है। शिष्टमंडल में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर
स्टेफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर थे, यह भी सत्य है। शिष्टमंडल को भारत के दमन के लिए उपयोग सुझाने थे, यह कथन गलत है। इसका कार्य भारत में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरित संभावना तलाशना था, यह भी कथन सत्य है। इसका हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली को घोषणा के अनुसार भारतीयों को कब तक सत्ता सौंपनी थी? तो कब तक सौंपनी थी? 30 जून 1948 ईस्वी। 30 जून 1948 ईस्वी तक भारत को सत्ता सौंपनी थी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर में चलते हैं। 36 क्या कह रहा है, अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद किसानों को दयनीय दशा पर किसने कहा कि सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया जिसमें केवल वनचर रहते हैं? यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 37 नंबर क्या कहा है, बारदोली सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। क्या बोला जा रहा है? सत्य कथन का पहचान करने के लिए कहा जा रहा है। 1928 में स्थानीय प्रशासन के 30% भू राजस्व बढ़ाने के कारण आंदोलन शुरू हुआ था, यह कथन सत्य है। आंदोलन शुरू होने पर बारदोली जांच आयोग का गठन सरकार ने किया, यह भी कथन सत्य है। आयोग के रिपोर्ट में भू राजस्व की वृद्धि दर को अन्यायपूर्ण एवं अनुचित कहा, यह भी सत्य है। वल्लभ भाई पटेल को महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी, यह भी कथन सत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 38 नंबर का क्या कह रहा है, वर्ष 1800 में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इनमें से किससे था? तो प्रशासन के नए अधिकारियों को प्रशिक्षण से था। प्रशासन के नए अधिकारियों को प्रशिक्षण से संबंधित यह कॉलेज फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया गया था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी में हुई थी, 1917 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1917 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस शासक को शक्रादित्य कहकर संबोधित किया था? क्या कहकर? तो शक्रादित्य कहकर किस शासक को संबोधित किया था? तो कुमारगुप्त को किया था। किसको? तो कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कुमारगुप्त को शक्रादित्य कहकर संबोधित किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैशाली महोत्सव का बीजोरोपण किसने किया था? वैशाली महोत्सव का बीजोरोपण किसने किया था? तो जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। किसने किया था? तो जगदीश चंद्र माथुर ने किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर ने। 42 नंबर क्या कह रहा है, बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912 को हुआ था, 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में जान देने वाले बिहार के कितने गुमनाम क्रांतिकारियों को वर्ष 2021 में शहीद का दर्जा दिया गया? तो कितने? तो 28, इसका सही उत्तर हो जाएगा 28। 28 जो है गुमनाम क्रांतिकारियों को शहीद का दर्जा दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर में चलते हैं। 44 क्या कह रहा है, बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल सुपर पावर ग्रिड स्थापित किया जा रहा है? तो किस जिले में किया जा रहा है? तो कटिहार यानी कोढ़ा में, जो कटिहार जिला में जो है इंटरनेशनल सुपर पावर ग्रिड की स्थापित किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, बिहार के किस वन्य जीव अभयारण्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो किस वन्य जीव का जो अभयारण्य का जो है क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो किसका? तो कैमूर
वन्य जीव अभयारण्य का जो है क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, बिहार में 8 नए नगर परिषदों के साथ 109 नए अधिसूची क्षेत्र परिषदों की स्थापना से बिहार में शहरीकरण दर क्या हो जाएगी। तो पूछा जा रहा है कि शहरीकरण दर क्या हो जाएगी, तो 15.2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 15.2%। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समावेष्टि में किसने विभाजित किया था। तो किसने विभाजित किया था, तो रेगनर फ्रिश ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रेगनर फ्रिश ने किया था। चलिए अगले प्रश्न 48 क्या कर रहा है, प्रसिद्ध द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। क्या पूछा जा रहा है, पुस्तक के लेखक कौन है। इसके लेखक है एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, एडम स्मिथ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में उत्पाद के साधन कौन नहीं है। क्या पूछा जा रहा है, उत्पाद के साधन कौन नहीं है। तो कौन नहीं है, तो मृदा जो है उत्पाद के साधन नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, विभाजन के कारण भारत में कौन सा उद्योग सबसे ज्यादा बुरी तरह प्रभावित हुआ। तो कौन सा जो है उद्योग सबसे बुरी तरह, तो जूट और रुई का जो उद्योग है बुरी तरह प्रभावित हो गया था विभाजन के कारण। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, नीति आयोग निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया। क्या पूछा जा रहा है, नीति आयोग जो है किस दिन अस्तित्व में आया। तो किस दिन अस्तित्व में आया, तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को अस्तित्व में आया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 52 में चलते हैं। 52 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मद राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है। कौन सा मद जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है। तो कौन सा मद नहीं है, शेयर तथा डिबेंचर्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह जो है राष्ट्रीय मद आय में शामिल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न 53 क्या कह रहा है, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 54 क्या कह रहा है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो किस संविधान संशोधन के तहत, तो 36वां संविधान संशोधन के तहत जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, कौन है। तो पूछा जा रहा है कि मूल अधिकार का संरक्षण कौन करता है, यानी कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, न्यायपालिका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन सुमेलित। निर्वाचन भाग 15, आपातकालीन उपबंध भाग 18, संविधान संशोधन भाग 20, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र भाग 10। ऊपर इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सभी सत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए 57 में चलते हैं। 57 क्या करा, लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई। तो किस राज्य में हुई, तो गुजरात में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात में हुई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया। तो कब लाया गया, तो 1963 ईस्वी में लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1963 ईस्वी में भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध जो है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है 59, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संघ के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकता है। तो कितने समय तक लागू रह सकता है, तो यह जो है 1 माह तक लागू रह सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका
सही उत्तर हो जाएगा, 1 माह तक लागू रह सकता है। चलिए 60 नंबर में चलते हैं। 60 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस समिति के संबंध पंचायती राज से नहीं है। क्या पूछा जा रहा है, पंचायती राज से नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जीवी के राव समिति यह भी संबंधित है, लक्ष्मी सिंधवी समिति यह भी है, पीके नुथंगन समिति यह भी है, और दंतेवाला समिति, यह सभी समिति जो है पंचायती राज से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 61 क्या कर रहा है, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है। तो किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 72 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की जो है चर्चा की गई है राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 61 संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित है। क्या पूछा जा रहा है, संघ की जो है कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित है। कहाँ निहित है, तो राष्ट्रपति में निहित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति में निहित है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है अगला प्रश्न क्या कर रहा है, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। क्या बोला जा रहा है, असत्य बोला जा रहा है। असत्य कथन का चयन करना है, कौन सा कथन जो है असत्य है। तो चलिए चयन करते हैं कौन सा कथन असत्य है। ए बी सी डी में कौन सा कथन असत्य है। इनमें जो है 1950 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का पुनर्गठन एवं नामकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, यह कथन जो असत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका असत्य कथन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 64 क्या कर, विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय कर सकता है। तो कौन तय करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या को तय किया जाता है। चलिए 65 में चलते हैं। 65 क्या कह रहा है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू वस्तु और सेवा कर आने के पश्चात किस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया है। तो किस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया, तो अनुच्छेद 268 ए को समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 268 ए को समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 66 में चलते हैं। 66 क्या कह रहा है, 1934 में डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपने किस प्रसिद्ध शोध ग्रंथ में देश के आर्थिक विकास की एक 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की। तो किस प्रसिद्ध शोध ग्रंथ से, तो इसका सही उत्तर आपको दी प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया, दी प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दी प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 67 में चलते हैं। 67 क्या कह रहा है, वैश्विक मंचों पर भारत के नजरिए को मजबूत आवाज प्रदान करने के लिए प्रसार भारती द्वारा किस नए चैनल की शुरुआत करने की घोषणा की गई। तो किस नए चैनल की, तो डीडी इंटरनेशनल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डीडी इंटरनेशनल चैनल की शुरुआत करने की घोषणा की गई। चलिए 68 में चलते हैं। 68 क्या करा, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद की पुनः गठन की प्रस्ताव को पारित किया। तो किसने पारित किया, तो पश्चिम बंगाल ने किया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो किस राज्य ने, तो पश्चिम बंगाल ने जो है पारित किया है पुनर्गठन प्रस्ताव को। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 69 क्या कर रहा है, 2021 में किस चक्रवाती तूफानों ने भारत के पूर्वी एवं दक्षिणी तटों को भारी तबाही मचाई। तो किसने मचाई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ये उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि उत्के और जो है अफवान ने जो है इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। 2 तूफानी चक्रवातों ने भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों को भारी तबाही मचाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 70 नंबर का, मई 2021 में राज्यसभा के रिक्त सीटों के
लिए किनको मनोनीत किया गया है? तो किनको मनोनीत किया गया है? महेश जेठमलानी, राम जेठमलानी, स्वप्न दास गुप्ता या शाहनवाज हुसैन को। तो इनमें जो है 2 को किया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है? 71 नंबर का, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार वर्ष 2019-20 में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात क्या है? तो अनुपात पूछा जा रहा है, क्या है? तो 27.1% है, 27.1%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 72 में चलते हैं। 72 क्या कर रहा है? भारत तथा किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया? तो भारत के साथ किस देश ने किया? तो यूनाइटेड किंगडम ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम ने किया है। चलिए 73 में चलते हैं। 73 क्या कर रहा है? भारत में पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए एक पृथक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकार का गठन कब किया गया? तो कब किया गया है? तो 2010 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? भारत एवं यूरोपीय संघ EU का 16वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में 8 मई 2021 को संपन्न हुआ? तो किसका? तो पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पुर्तगाल। चलिए 75 में चलते हैं। 75 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस बैंक ने जलवायु परिवर्तन के निपटने के लिए हरित और सतत जमा ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट की शुरुआत की? तो किसने की है? तो यह HDFC बैंक ने की है, HDFC। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, HDFC ने। चलिए 76 में चलते हैं। 76 क्या कह रहा है? किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया? तो किस देश का? तो मालदीव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मालदीव। चलिए 77 में चलते हैं। 77 क्या करा? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री को वहां की सेना के द्वारा हिरासत में ले लिया गया तथा सत्ता पर सेना का अधिपत्य कर लिया गया? सेना ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा माली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, माली। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 78 नंबर, किस देश की सरकार ने देश के प्रत्येक दंपत्ति को 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति दी है? तो किस देश? तो चीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चीन देश की सरकार ने देश के प्रत्येक दंपत्ति को 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति दी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? चीन का मार्स रोवर 14 मई 2021 को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा। इस मार्स रोवर का क्या नाम है? तो मार्स रोवर का नाम पूछ रहा, इसका नाम है झुरोंग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, झुरोंग नाम है, मार्स रोवर का नाम झुरोंग है। चलिए 80 नंबर में चलते हैं। 80 नंबर क्या कह रहा है? भारत सरकार ने किस देश के अड्डू शहर में एक नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने का निर्णय लिया है? तो किस शहर में? तो मालदीव में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मालदीव में। चलिए अगला प्रश्न 81 क्या कर रहा है? विश्व बैंक की वर्ष 2021 के रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से संप्रेषित धन की प्राप्तियों में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो कौन सा देश शीर्ष स्थान पे? तो भारत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत। चलिए 82 नंबर में चलते हैं। भारत में 2020-21 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI अंतर प्रवाह में सर्वाधिक 29% योगदान किस देश का है? तो किस देश का है? तो सिंगापुर का है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिंगापुर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 83 क्या कर रहा है? भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य 2+2 वार्ता का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो किस स्थान पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, नई दिल्ली। चलिए 84 में चलते हैं। 84 क्या कह रहा है? जून 2021 को RBI के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में GDP में कितना प्रतिशत वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है? तो कितना? तो 9.5। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 9.5। चलिए 85 में चलते हैं। 85 क्या कह रहा है? स्ट्रेस रिजोल्यूशन
फ्रेमवर्क 2.0 के तहत ऋण लेने वालों के लिए ऋण सीमा को 25 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 25 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, मंदी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए बड़ी मात्रा में सिक्योरिटीज के क्रय की जी-सेप गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्वायरेशन प्रोग्राम में आरबीआई योजना है जिसे बैंकों के पास तरलता में वृद्धि होगी तथा अधिक ऋण दे सकेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, विकास बैंकिंग, बीमा बैंकिंग और वाणिज्यिक बैंकिंग के कार्य का समन्वय कौन सा बैंकिंग कहलाता है? तो कौन सा बैंकिंग कहलाता है? तो यूनिवर्सल बैंकिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 88 अगस्त 2021 में पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो क्या रखा गया? नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, नीरज चोपड़ा स्टेडियम। चलिए 89 में चलते हैं। 89 क्या कर रहा है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में से कब हुई? तो कब हुई? 27 सितंबर 2021 को हुई। 27 सितंबर 2021 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 27 सितंबर 2021 को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के नए अध्यक्ष कौन बने? तो न्यायमूर्ति अरुण सिंह मिश्रा, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अरुण कुमार मिश्रा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 91 क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जिसे एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, मई 2021 में किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? तो किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? CNR राव, CNR राव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, CNR राव। चलिए 92 में चलते हैं। 92 क्या कर रहा है, पर्यावरण विद सुंदरलाल बहुगुणा जिनका निधन 21 मई 2021 को हो गया, किस आंदोलन से संबंधित थे? किस आंदोलन से थे? तो चिपको आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चिपको आंदोलन से संबंधित थे। चलिए 93 में चलते हैं। 93 क्या कर रहा है, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो ह्यूगो डी ब्राइज ने दिया था, ह्यूगो डी ब्राइज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ह्यूगो डी ब्राइज ने दिया था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आर्कियोटेप्रिक्स किनका संयोजन था? किनका संयोजन था? तो यह था सरीसृपों व पक्षियों का, सरीसृपों व पक्षियों का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 95 में चलते हैं। 95 क्या करा, असत्य कथन का पहचान करने के लिए बोला जा रहा है। किसका? असत्य कथन का पहचान करने के। पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे उत्पादक का कार्य करते हैं, यह कथन सत्य है। लोमड़ी एक द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है, यह भी कथन सही। वायरस एक अपघटक है, यह कथन जो असत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 96 में चलते हैं। 96 क्या करा, निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है? जंगल की आग के नाम से किसे जाना जाता है? तो जंगल की आग के नाम से ढाक यानी पलाश को जाना जाता है। पलाश को जो है जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। चलिए 97 क्या करा, वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है? जीवित कोशिकाएं की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 98 में चलते हैं। 98 क्या करा, जीव द्रव की खोज किसने की थी? तो जीव द्रव की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? डुजार्डिन ने की थी। किसने? तो डुजार्डिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डुजार्डिन ने की थी जीव द्रव की खोज। 99 में चलते हैं। 99 क्या करा, जब गेंद जमीन पर उछाली जाती है तब अचानक क्या परिवर्तन होता है? तो अचानक क्या परिवर्तन होता है? इसका संवेग परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका संवेग परिवर्तन होता है। चलिए 100 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, वेरिसेला जोस्टर विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? तो चेचक होता है। ऑप्शन नंबर
बी इसका सही उत्तर हो जाएगा वेरिसेला जोस्टर विषाणु से जो है चेचक रोग होता है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करेगा, दरियाई घोड़ा को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। दरियाई घोड़ा को किस वर्ग के अंतर्गत किया जाता है, तो मत्स्य वर्ग के अंदर इसको वर्गीकृत किया जाता है दरियाई घोड़ा को। चलिए 102वां क्या कह रहा है, मानव नेत्र में बिंब कहाँ बनता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो कहाँ बनता है, तो रेटिना में बनता है। ऑप्शन नंबर ए सी इसका सही उत्तर हो जाएगा रेटिना। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कौन सी ग्रंथि फेफड़े के बीच विद्यमान रहती है। तो कौन सी ग्रंथि जो है फेफड़े के बीच विद्यमान रहती है, तो वाल्व ग्रंथि, जिसे थाइमस कहा जाता है। वाल्व ग्रंथि जो है फेफड़े के बीच विद्यमान होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, अचार एवं मुरब्बे में जीवाणु का संक्रमण होते ही जीवाणु क्यों मर जाते हैं। तो क्यों मर जाते हैं, जीव द्रव संकुचन के कारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा जीव द्रव संकुचन के कारण जो है जीवाणु का संक्रमण की मृत्यु हो जाती है जीवाणु की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, संघीय बजट 2021-22 का थीम निम्नलिखित में से क्या था। तो संघीय बजट 2021-20 का थीम क्या है, तो क्या है, तो आत्मनिर्भर भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मनिर्भर भारत। चलिए 106 में चलते हैं। 106 क्या करा, वृक्क प्रतिदिन लगभग कितने लीटर रक्त का शुद्धिकरण करता है। तो कितने लीटर का, 180 मिलीलीटर का। ऑप्शन नंबर सी इसका 180 लीटर होगा, मिलीलीटर नहीं, 180 लीटर होगा। कितना हो जाएगा, तो 180 लीटर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितने लीटर पूछा जा रहा है, मिलीलीटर में नहीं, लीटर में पूछा जा रहा है, तो 180 लीटर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है कॉकरोच में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉकरोच जनता पार्टी। चलिए कॉकरोच में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम से में संचरण नहीं कर सकती है। क्या बोला जा रहा है, तो नहीं, तो नहीं में हो जाएगा निर्वात में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वात में। चलिए 109 क्या कह रहा है, विद्युत बल्ब में क्या उल्लेखित किया जाता है। विद्युत बल्ब में क्या उल्लेखित किया जाता है। तो विद्युत बल्ब में क्या उल्लेखित किया जाता है, तो शक्ति और वोल्टेज को उल्लेखित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 110 चलते हैं। 110 क्या कर रहा है, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है। पूछा जा रहा है सोडियम क्लोराइड में क्या होता है। तो सोडियम क्लोराइड में विद्युत संयोजी बंधक होता है। विद्युत संयोजी बंधक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत संयोजी बंधक होता है। चलिए 111 का क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण गहनों की धुलाई यानी सफाई के लिए हेतु प्रयुक्त होता है। तो गहनों की धुलाई के लिए कौन सा मिश्रण जो है उपयोग होता है, तो एक्वारेजिया। क्या होता है, एक्वारेजिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्वारेजिया। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, यह पूछा जा रहा है। रेडियो एक्टिविटी तो बैकुरेल के द्वारा किया गया था। बैकुरेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बैकुरेल के द्वारा। कब किया गया था, तो 1896 ईस्वी में किया गया था। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1896 ईस्वी में किया गया था। चलिए 113 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। क्या बोला जा रहा है, आइसोटोप नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो क्लोरीन 36 जो है हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, परमाणु विघटन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। उत्पन्न ऊर्जा का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बिजली बनाने में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा बिजली बनाने में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारियां हैं। महामारी और स्थानिक, तो इसका हो जाएगा हैजा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा हैजा। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, पौधे किस प्रकार की प्रकाश सबसे ज्यादा
अवशोषित होती है? पौधे द्वारा किस प्रकार की प्रकाश सबसे ज्यादा अवशोषित होती है? किस प्रकार की? लाल और नीला। इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल और नीला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 117 क्या बोला जा रहा है? उच्च वसीय अम्लों में पोटेशियम लवण प्रयुक्त होते हैं। पोटेशियम लवण जो है प्रयुक्त होते हैं किसमें? तो स्नान करने वाले साबुन में। स्नान करने वाले साबुन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्नान करने वाले साबुन में। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में दूध, अंडे, ब्रेड का से ही सेवन करे तो वह कौन सा रोग से ग्रसित होगा? दूध, अंडा और ब्रेड से अगर कोई व्यक्ति डेली उसका सेवन करता है तो उसे कौन सा रोग होगा? उससे क्या होगा? स्कर्वी होगा। क्या होगा? स्कर्वी होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्कर्वी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? समहनी वेस्कुलर पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है? पानी पूछा जा रहा है किससे ऊपर जाता है? पौधे में पानी किससे ऊपर जा रहा है? तो जाइलम टिश्यू से जाता है। किससे जाता है? तो जाइलम टिश्यू से जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 120 में चलते हैं। 120 क्या कर रहा है? मेंडल की आनुवंशिकता सिद्धांत किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लैंगिक जनन पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न 121 क्या कर रहा है? निम्नलिखित ज्वालामुखी एवं स्थित देशों में का कौन सा विलन सही है? सही पूछा जा रहा है, कौन सा सही है? एक तरफ दिया हुआ है ज्वालामुखी, एक तरफ दिया हुआ है आपको दे, तो इसका हो जाएगा आपको विसुविसे इटली, कोटोपेक्सी इक्वाडोर, किलिमंजारो तंजानिया और फ्यूजियामा जापान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 4 चारों सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। चलिए 122 में चलते हैं। 122 क्या कर रहा है? हडसन की खाड़ी। क्या बोला जा रहा है? हडसन की खाड़ी बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर जैसे तटीय सागर किस महासागर के मग्न तटों पर स्थित है? तो किसके? तो अटलांटिक महासागर के मग्न तटों पर जो है यह सभी सागर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 123 क्या कह रहा है? विश्व के शीर्ष 4 लौह अयस्क उत्पादक देशों का निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? तो सही क्रम पूछा जा रहा है। तो सही क्रम है चीन, 1 नंबर पे चीन, 2 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 3 नंबर पे ब्राजील और 4 नंबर पे भारत। तो चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील व भारत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील व भारत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 124 क्या कह रहा है? 124 क्या कह रहा है? जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से प्रथम 3 राज्य कौन सा विकल्प सत्य है? यानी प्रथम 3 राज्य जो है कौन है जनसंख्या घनत्व की दृष्टिकोण से? तो प्रथम 3 राज्य का चयन करते हैं तो कौन कौन है? बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल। बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजमार्गों के संबंध में सही है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए सत्य कथन का चयन करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग कुल सड़क मार्ग की लंबाई का मात्र 10% है। यह कथन जो है गलत है। ठीक। राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। यह भी कथन गलत है। ठीक। तीसरा क्या करा है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1951 में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 19,900 किलोमीटर थी। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर बोल रहा है, सही चयन करने तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? इनमें से कौन सा मिलान सही है? पूछा जा रहा है कौन सा मिलान सही है। तो कौन सा मिलान सही है? वेल्ड ऑस्ट्रेलिया यह गलत है। डाउन्स अमेरिका यह भी, अफ्रीका यह भी गलत है। पंपास उत्तरी अमेरिका यह भी गलत है। स्टेपी यूरेशिया यह जो है सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? पृथ्वी के सतह यानी भूपट्टी में उपस्थित तत्व निम्न क्रम में है। तो निम्न क्रम में कौन है? तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 128 क्या कर रहा है? भूमध्य सागर से कौन सा अफ्रीकन देश जुड़ा हुआ है? कौन सा देश जुड़ा हुआ है? तो कौन सा जुड़ा हुआ है?
तो मिस्र सूडान जुड़ा हुआ है, उसके बाद लीबिया जुड़ा हुआ है और टूनिसिया जुड़ा हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 129 नंबर क्या कह रहा है, 129 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से कौन है। पूछा जा रहा है इनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप जो है जनसंख्या की दृष्टि से कौन है, तो अफ्रीका है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। चलिए 130 क्या कह रहा है, इनमें से गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी कौन है। उत्तर से आकर नदी मिलने वाली कौन है, तो कोसी और बूढ़ी गंडक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोसी और बूढ़ी गंडक है। चलिए 131 क्या कर रहा है, टोडा जनजाति के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका सत्य कथन हो जाएगा, इनमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है, इनमें बहुपति प्रथा विवाह प्रथा पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 132 क्या कर रहा है, निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। गलत विकल्प का चयन करने के लिए बोला जा रहा है, दलहन अनुसंधान केंद्र मोकामा, ऐसे ये मक्का अनुसंधान केंद्र बेगूसराय, या भी लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर, पान अनुसंधान केंद्र दरभंगा, यह कथन जो है यह विकल्प गलत है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह जो पान अनुसंधान केंद्र नालंदा में है। चलिए अगला प्रश्न 133 क्या कह रहा है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट पर किस नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है, तो कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 134 क्या कह रहा है, भारत में साक्षरता दर मापने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। न्यूनतम आयु सीमा जो है कितनी निर्धारित की गई है, तो 7 वर्ष से अधिक जो है की गई है, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 135 श्री सेलम परियोजना का संबंध किस नदी से है। तो श्री सेलम परियोजना का किस संबंध से है, तो कृष्णा नदी से है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 136 क्या कर रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो कितना प्रतिशत है, 31.2% है, 31.2%, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 137 क्या कर रहा है, बिहार की कौन सी नदी को देहवा और गोगरा के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के किस नदी को देहवा और गोगरा नदी के नाम से जाना जाता है, तो घाघरा नदी को जो है देहवा और गोगरा नदी के नाम से जाना जाता है। 138 क्या कह रहा है, बिहार में विंध्यन श्रेणी की चट्टानें निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाई जाती है। क्या बोला जा रहा है, नहीं पाई जाती है, तो किस जिले में नहीं पाई जाती है, तो पश्चिम चंपारण में नहीं पाई जाती है, रोहतास औरंगाबाद और कैमूर में पाई जाती है और पश्चिम चंपारण में नहीं पाई जाती है। 139 नंबर में चलते हैं। 139 क्या कर रहा है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान हिमालय नहीं है। क्या बोला जा रहा है, हिमालय नहीं है, इसका वो सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 140 नंबर का, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक सिंचित है। सर्वाधिक सिंचित बोला जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोहतास। क्या हो जाएगा, रोहतास। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, यदि अंडर रूट 24 बराबर 4.898 है तो अंडर रूट 8/3 का मान क्या होगा। अंडर रूट 8/3 का मान पूछा जा रहा है, तो क्या होगा, इसका हो जाएगा आपको 1.633। क्या हो जाएगा, 1.633, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 142 क्या कर रहा है, एक व्यापार 3 साझेदारों के साथ लाभ का अनुपात 5:7:8 है। इसका धन क्रमशः 14 महीने, 8 महीने तथा 7 महीने के लिए निवेशित रहा। तो इनकी पूंजियों का अनुपात क्या है, इनकी पूंजियों का अनुपात हो जाएगा 20:49:64, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 143 में चलते। 143 क्या कर रहा है, ए और ए तथा बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करना शुरू किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य को छोड़कर चला जाता है, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो पूछा जा रहा है कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 8 दिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, इनमें कोई नहीं, 8 दिन लगेंगे उसको कार्य पूरा करने में। ठीक, कितने दिन लगेंगे, तो 8 दिन लगेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 144 क्या कह रहा है,
दो व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। यह रेलगाड़ी इन्हें क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड से पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो रेलगाड़ी की लंबाई 50 मीटर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 145 में चलते हैं। 145 क्या कह रहा है? 145 को अगर सॉल्व कीजिएगा तो s का मान पूछा जा रहा है। तो x का मान कितना आएगा? तो s का मान आपको आएगा कितना आएगा? तो x का मान आ जाएगा आपको n इंटू n प्लस 1/2। क्या आ जाएगा? तो n इंटू n प्लस 1/1। इसका सही उत्तर आ जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। इसका सही उत्तर हो जाएगा n इंटू n प्लस 1। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 146 क्या कह रहा है? ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष और 16 वर्ष है। तो कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी हो जाएगी? कितने वर्ष के बाद हो जाएगी? तो 4 वर्ष के बाद हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 147 क्या कह रहा है? यदि c का 0.6 बराबर b, यदि c का 0.6 बराबर b का 75, यदि c का 0.6 बराबर b का 75% a का 1/3 हो तो a b c का मान ज्ञात कीजिए। a रेशियो b रेशियो c का मान पूछा जा रहा है। तो a रेशियो b रेशियो का मान क्या आ जाएगा? तो 9:4:5, 9:4:5। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एक समानांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई जबकि आधार उसकी ऊंचाई में 10% की कमी की गई। इस प्रकार क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? तो कितने प्रतिशत का? तो 12.5% का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 149 में चलते हैं। 149 क्या कह रहा है? 149 में क्या बोला जा रहा है? एक टंकी एक नल द्वारा 12 घंटे में और दूसरे नल द्वारा 15 घंटे में भरी जा सकती है। तो उन्हें 2.5 घंटे तक खुला रखा जाता है। तो टंकी का खाली भाग, तो टंकी का खाली भाग हो जाएगा आपको 5/8%। ऑप्शन 5/8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 150 नंबर में चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न इस सेट का क्या कह रहा है? श्रेणी 1, 3, 7, 13, 21 खाली स्थान का अगला पद क्या होगा? तो अगला पद क्या हो जाएगा? तो आपको अगला पद 31 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 7 होगा। 2 का जो है 2 गुना चलते रहेगा तो 2 का 4, फिर 4 में जो है 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में 8 जोड़ेंगे तो 21 होगा और 21 में 10 जोड़ेंगे तो 31 होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। अगर आपने अभी तक एपी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।